नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी एक छोटी सी जिद उसे भगवान शिव के करीब ले गई। हम उपमन्यु और शिवजी के सुरेश्वर रूप की बात कर रहे हैं। हाँ, ये कथा शिव पुराण में आती है और काफी प्रेरणादायक है। बिल्कुल। तो ये जानकारी हमें एक ऑडियो स्रोत से मिली है और कहानी की शुरुआत होती है मतलब बरीबी से। हाँ, एक बच्चा है जिसे बस थोड़ा सा और दूध चाहिए। और कैसे ये एक मासूम सी इच्छा उसे भक्ति के एक असाधारण रास्ते पर ले जाती है। जी। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और समझते हैं कि क्या हुआ था। हाँ, जरूर। तो उपमन्यु ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र थे। बचपन में वो अपने मामा के घर रहते थे। और वहाँ साधन मतलब कम थे, गरीबी थी। हाँ, तो एक दिन उन्होंने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा। अब बच्चे का मन है, उसे भी इच्छा हुई, पर मिला नहीं, रोने लगे। तो माँ ने क्या किया, कुछ आटे या पत्तों को पानी में घोलकर दे दिया। एक तरह से बहलाने के लिए। हाँ, बहलाने के लिए। पर वो बालक होशियार था। वो समझ गया कि ये असली दूध नहीं है। अच्छा। और फिर से रोने लगा। तब माँ ने उसे प्यार से समझाया। बोली, बेटा देखो, हम तो वनवासी हैं, हमारे पास गाय भैंस कहाँ से आएंगी। सही बात है, वन में दूध मिलना मुश्किल ही था। उन्होंने कहा, दूध तो शिवजी की कृपा से ही मिलता है और हमें वही मिलता है बेटा जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं। और यहीं से देखिए कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। बिल्कुल। कैसे एक बच्चे की दूध की सामान्य सी इच्छा कर्म, पिछले जन्म, ईश्वर की कृपा, इन सब गहरी बातों से जुड़ जाती है। और माँ की ये बात उस नन्हे बालक के मन में घर कर गई। जी। उसने ठान लिया कि वो शिवजी की ही आराधना करेंगे और उन्हीं से दूध प्राप्त करेंगे। दृढ़ निश्चय। हाँ, दृढ़ निश्चय। तो वो चले गए हिमालय और वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कठोर मतलब बहुत ही कठोर। कहते हैं सिर्फ हवा पीकर जीवित रहें। सोचिए जरा, सिर्फ हवा के सहारे। और उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे पूरी श्रद्धा से। और ये तपस्या इतनी तीव्र थी, इतनी एकाग्र थी कि कहते हैं तीनों लोक मतलब स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब संतप्त हो उठे, गर्मी बढ़ गई। अच्छा, इतनी शक्ति थी उस तप में? जी। तब देवताओं ने जाकर शिवजी से प्रार्थना की कि प्रभु देखिए, आपका भक्त इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। हाँ। तब शिवजी ने सोचा कि चलो इस भक्त की निष्ठा की परीक्षा ली जाए। और परीक्षा भी कोई ऐसी वैसी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवजी खुद आए, लेकिन इंद्र का रूप धरकर। जी। और माँ पार्वती बनी शची, यानी इंद्र की पत्नी। नंदी बैल बन गए, ऐरावत हाथी। हाँ। और जो शिवगढ़ थे वो अन्य देवताओं के रूप में आ गए। पूरा एक नाट्य रूपांतरण। बिल्कुल। तो इंद्र बने शिव ने उपमन्यु को कहा, बालक तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। लेकिन साथ ही वो शिवजी की निंदा करने लगे, बुराई करने लगे। ये देखने के लिए कि भक्त क्या करता है, क्या वो वरदान के लालच में अपने इष्ट की निंदा सुन लेगा। पर उपमन्यु तो उपमन्यु थे। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें शिवजी के अलावा किसी और से कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है। और जब इंद्र रूपी शिव ने निंदा बंद नहीं की तो बालक उपमन्यु को बहुत क्रोध आया। हाँ, स्वाभाविक है। वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने इंद्र रूपी शिव को मारने का निश्चय कर लिया। अरे हाँ, और फिर सोचा कि वो खुद भी प्राण दे देंगे। उन्होंने अघोरास्त्र चला दिया। अघोरास्त्र शिवजी का ही एक शक्तिशाली अस्त्र। जी। उसे नंदी ने, जो ऐरावत बने थे, किसी तरह रोका। फिर उपमन्यु ने खुद को भस्म करने के लिए योगाग्नि प्रकट की। आत्मदाह करने को तैयार हो गए। हाँ, तब शिवजी ने वो अग्नि शांत की। और इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि उपमन्यु की भक्ति एकदम खरी थी, अटूट। बिल्कुल। मतलब सामने देवराज इंद्र खड़े हैं, वरदान दे रहे हैं, लेकिन भक्त को अपने शिव के सिवा कुछ नहीं चाहिए। उनकी निंदा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यही तो सच्ची निष्ठा है। परीक्षा कितनी भी कठिन हो, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। तब जाकर सब अपने असली रूप में प्रकट हुए। शिवजी, पार्वती जी, नंदी, गण सब। जी। और शिवजी इतने प्रसन्न हुए बालक उपमन्यु से, उन्होंने उसे गले लगा लिया, पुत्र माना। कहते उनका मस्तक सूंघा। एक पिता की तरह स्नेह दिया। यह दिखाता है कि ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा भले ही ले, पर अंत में कृपा अवश्य करते हैं। और कृपा भी कैसी, वरदानों की जैसी झड़ी लगा दी शिवजी ने। हाँ, बहुत सारे वरदान दिए हैं। सबसे पहले तो सनातन कुमारत्व,
मतलब हमेशा युवा रहने का वरदान। फिर दूध, दही, मधु, इनके कभी न खत्म होने वाले सागर। सोचिए, जो बच्चा दूध के लिए रो रहा था उसे सागर मिल गए। हाँ, यही तो कृपा है। फिर अमरता का वरदान दिया, अपने गणों का अधिपति बनाया। और आध्यात्मिक वरदान भी दिए हैं ना? जी बिल्कुल। पाशुपत व्रत का ज्ञान दिया, जो शिव भक्ति की एक बहुत महत्वपूर्ण साधना मानी जाती है। योग की शक्ति दी, ब्रह्म विद्या यानी परम ज्ञान का वरदान दिया। माँ पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया, अक्षय उमापद का। शिवजी ने एक ऐसा क्षीर सागर मतलब दूध का सागर दिया जो कभी सूख नहीं सकता, एकदम ठोस। जी, और साथ में योग का ऐश्वर्य, हमेशा संतोष बना रहे, उत्तम समृद्धि, ये सब भी दिया। और ये भी कहा कि उनके कुल और गोत्र हमेशा अक्षय रहेंगे और वो खुद शिवजी हमेशा उपमन्यु के आश्रम में निवास करेंगे। तो ये वरदान सिर्फ मतलब कोई भौतिक चीजें नहीं थी। नहीं, ये उस बालक की तपस्या, उसकी निष्ठा, उसके प्रेम का सम्मान था, उसकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक था। सही कहा, ईश्वर से निकटता का प्रतीक। तो संक्षेप में देखें तो ये कहानी एक छोटी सी मासूम सी इच्छा से शुरू होती है। हाँ, फिर वो गहन भक्ति में बदलती है, एक कड़ी परीक्षा होती है, और फिर मिलती है असीम कृपा। के पाप नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, ये कथा बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि साधारण इच्छाएं भी अगर सच्ची श्रद्धा से जुड़ जाएं, तो वो आध्यात्मिक प्राप्ति का मार्ग खोल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी एक सवाल भी मन में लाती है। क्या? देखिए, यहाँ उपमन्यु को वरदान मिलते हैं कठोर तपस्या के बाद। आज के जीवन में जब शायद वैसी शारीरिक तपस्या हर किसी के लिए संभव ना हो, तब सच्ची भक्ति का स्वरूप क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। वो अटूट निष्ठा, वो समर्पण आज किस रूप में हम अपने जीवन में देख सकते हैं या जी सकते हैं, ये शायद सोचने वाली बात है। सचमुच ये सोचने वाली बात